कल बात हुई थी कि क्रिकेट में एक जलजला आया है, आज हॉकी में एक सुनामी फिर गई है और सारा सिस्टम दरम बरम हो गया है। जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में हॉकी की इतनी बदतरीन शिकस्त और उसके बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ है रेजिग्नेशन का, कभी नहीं हुआ। तफसील से बात करेंगे और उसके बाद आज दूसरा हिस्सा प्रोग्राम का, कल के जो इलेक्शंस हुए उसमें जो उम्मीदवार जीते हैं हमें ज्वाइन करेंगे, बताएंगे कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। पहले मैं गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा दूं, जनाब परवेज मलिक साहब मौजूद हैं लाहौर से, यानी 1, 2, 3 से इलेक्शन जीते हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज के, हॉकी पे स्पेशलिस्ट हैं। और टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ कासिम ज़िया साहब, सदर हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, और जनाब खालिद महमूद साहब साबिक सेक्रेटरी हैं पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन के और साबिक कप्तान भी हैं पाकिस्तान के। इन सब इश्यूज पे तफसीली बात होगी आज। मैं हूं फहाद हुसैन और ये है सेंटर स्टेज। लगता है कि अब हॉकी सिर्फ नाम ही का कौमी खेल रह गया है। भारत में जारी हॉकी वर्ल्ड कप में आज हमारी टीम आखिरी पोजीशन का मैच भी हार गई कनाडा से। मैंने कल कहा था कि हमारी क्रिकेट को नजर लग गई है, यह बात गलत थी। यूं कहूं तो सही होगा कि हमारे मुल्क में खेलों को किसी की नजर लग चुकी है। क्रिकेट में बुरा हाल है, हॉकी का भट्टा बैठ गया है और स्क्वॉश की सूरत हाल तो सबके सामने है। हमारी हॉकी टीम अब तक 4 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। मौजूदा वर्ल्ड कप में टीम ने जिस बदतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। शायद इसी वजह से भारत में मौजूद टीम के तमाम खिलाड़ियों ने हॉकी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि हॉकी फेडरेशन ने इस बुरी कारकर्दगी पर टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दिया है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या इन इकदामात से पाकिस्तान हॉकी में खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर सकता है? आखिर इस शिकस्त और बदतरीन कारकर्दगी की वजूहात क्या है? ऊपर से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने यह भी कह दिया है कि कासिम ज़िया ने हॉकी को सियासी रंग दे दिया है। क्या क्रिकेट के बाद हॉकी में भी अब सियासत आ चुकी है? जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा कासिम ज़िया साहब की तरफ, फेडरेशन के प्रेसिडेंट। कासिम ज़िया साहब, ये हॉकी में अभी आपने जो मैनेजमेंट है, जो सिलेक्शन कमेटी है, उसको तो फारिग कर दिया है। तमाम तर हॉकी टीम ने हॉकी छोड़ने का फैसला किया है, इसका क्या मतलब? फाद साहब, मुझे भी ये खबर आप ही के चैनल से पता लगी है कि हॉकी टीम ने फैसला किया है। मैं समझता हूँ कि एक तो टीम के बच्चों ने ये जज्बाती फैसला किया है, मैं समझता हूँ, और दूसरा ये है कि कम से कम उन्होंने एहसास किया है कि जो उनसे तवक्को की जा रही थी वो उस पर पूरा नहीं उतरे। लेकिन बहरहाल इस पे तो फैसला हॉकी फेडरेशन का बोर्ड करेगा, क्योंकि ये जज्बाती फैसला है। जहां तक आपने बात की हॉकी की, तो मैं कासिम साहब सिर्फ मैं एक वजाहत ले लूं कि आप कह रहे हैं जज्बाती फैसला है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इसका ये मतलब है कि हमारी टीम जो है इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। आज इस वक्त पाकिस्तान की हॉकी टीम ही कोई नहीं है, मतलब तो यही लग रहा है। सीनियर टीम की अगर आप बात करें तो उनकी बातों से लगता है, लेकिन इसके अलावा आपके पास पाकिस्तान वाइट्स है, पाकिस्तान जूनियर्स है जो भी एशिया कप जीत के आई है। एक्चुअली फहद, जिस दिन मैंने टेक ओवर किया था तो उस दिन अगर आप मेरा रिकॉल करें पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैंने कहा था हमारा पहला टारगेट एशियन गेम्स होगा और दूसरा ओलंपिक्स। बहरहाल बीच में वर्ल्ड कप आया, हमने कोशिश की कि जो अवेलेबल प्लेयर्स हमारे पास थे उन सबको इकट्ठा करें, उनको चांस दें और एक टीम बनाएं। इस टीम ने 1 साल में काफी हमें प्रोग्रेस दी। एशिया में छठे होने के बावजूद एशिया कप का फाइनल खेले, उसके अलावा हॉलैंड के साथ सीरीज ड्रॉ की, इंग्लैंड के साथ सीरीज जीत के आए। तो ये कहना कि परफॉर्मेंस या इंप्रूवमेंट नहीं थी, ये गलत होगा। लेकिन बात चूंकि वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आई, एज ए टीम परफॉर्म नहीं कर सके, तो मैं समझता हूँ ऑब्वियसली ये रिजल्ट काबिल कबूल नहीं है, पूरी कौम मायूस हुई है। लेकिन अगर आप ये देखें, जब मैंने टेक ओवर किया था तो एक ही बात की थी कि हमें टाइम लगेगा टीम को बनाने में, क्योंकि टीम हमारी 8वें नंबर की थी दुनिया में। ऑब्वियसली आज हम उससे नीचे गए हैं, लेकिन दिस डज नॉट मीन कि हमारी मुल्क में टैलेंट नहीं है। अगर आप ये इस तरह देखना चाहें तो फिर जो अंडर 18 हमारी टीम एशिया कप जीत के आई है, वो पहली दफा बच्चे आए थे और उन्होंने एक भी नेशनल चैंपियनशिप नहीं खेली हुई। ठीक है, टैलेंट की तो कासिम ज़िया साहब कोई कमी नहीं है, इसमें ख्याल है कोई डिसएग्री नहीं करेगा। खालिद महमूद साहब, आप बात सुन रहे हैं कासिम ज़िया साहब की, अग्री करेंगे? मैं ये समझता हूँ कासिम बरखुरदार हैं, जो हकीकत है उसको फेस कर लेना चाहिए। जब मैं सेक्रेटरी था उस वक्त जो मैं कह रहा था, चूंकि गवर्नमेंट की सरपरस्ती स्पोर्ट्स को खत्म हो गई है,
इसलिए हमारे पास टैलेंट नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में हॉकी खत्म हो गई है। ये जो सारा अब कासिम ज़ियाद साहब बता रहे हैं कि हमने ये अचीव किया, ये अचीव किया, ये कौम को धोखा देने वाली बात है। मॉरली मैं समझता हूँ कि ये टीम के खिलाड़ी जो हैं, मैं उनको सलाम करूंगा कि उन्होंने सोचा कि हमारी वजह से सारी कौम जो अफसरदा है आज, उन्होंने रिजाइन कर दिया। इन लोगों के पास क्या जवाब है? अब जो ये कह रहे हैं हमारे पास, आप चाह रहे हैं कि पीएचएफ जो है, कासिम ज़ियाद साहब हैं, आसिफ बाजवा साहब हैं, सब वो भी रिजाइन दे दें? कुदरती बात है। आपके सामने 2008 की मिसाल है। 8वें आए थे ना ओलंपिक्स में पाकिस्तान वाले। क्या जमाली साहब नहीं गए? ज़काउद्दीन ने छोड़ी नहीं हॉकी, नवीद आलम नहीं छोड़ के गया। अब कासिम ज़ियाद साहब, मतलब यह है कि उस दिन भी मैंने इनका एक प्रोग्राम देखा है, इस चीज को ये घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। बंदा एक्सेप्ट कर ले कि हाँ जी ठीक है, हमने जो कौम को, और ये मैं आपको एक हकीकत बताऊं, कौम को हमें सच्ची बात बतानी चाहिए। अब भी ये कहना कि जी हमने ये अचीव किया, ठीक है, आप मुझे इनसे ये पूछ के बता दें कि अपने से जो बेहतर, इनसे जो अपने रैंक टीमें हैं, स्वाय स्पेन को अभी जीता है, उसमें उससे पहले किस टीम से जीते हैं? ठीक है, साल्टा में ये अर्जेंटीना से आ रहे हैं, फाइनल में न्यूजीलैंड से आ रही है। अर्जेंटीना हमसे ऊपर है। ये जो बात करते हैं कि जी हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, हम लोग 7वें थे, नजदीक तरीन टीम जो है वो जापान की थी। साहब, आज तो जो आप बता रहे हो, आज तो इंतहाई हो गई। जाहिद मकसूद साहब हमारे पास मौजूद हैं। जाहिद साहब, ये जो बात हो रही है कि ये एकदम एक तरह का सफाया फिर गया है, मतलब यही ऑप्शन है इसको, इस इतना बड़ा जो मसला खड़ा हो गया इसको हल करने? हाँ, देखें, जो अभी कासिम ज़ियाद साहब ने भी जिक्र किया कि उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ पर ही चलते हुए ये न्यूज़ देखी है कि हॉकी के तमाम खिलाड़ियों ने हॉकी छोड़ने का ऐलान कर दिया है कौमी टीम के। उसके पीछे जो हमारे सोर्सेज हैं, उन्होंने कहा कि जब टीम हार गई, टीम मैनेजमेंट के जो वहाँ पे अरकान हैं, जिनमें आसिफ बाजवा मैनेजर भी हैं, पीएचएफ के सेक्रेटरी भी हैं, चीफ कोच भी हैं, वो टेम्परामेंट इस हद तक लूज कर गया कि उन्होंने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की प्लेयर्स के खिलाफ कि उन्हें मजबूरन ये ऐलान करना पड़ा कि अच्छा, मतलब वहाँ पे उनके ऊपर नजला गिरा, वहाँ पे नजला गिरा उनका, और उन्होंने फिर एहतजाजन ये कहा कि हम आइंदा से हॉकी नहीं खेलेंगे। ये ताज़ा तरीन जो हमें वहाँ से इतला आई, जो हमने एक्सप्रेस न्यूज़ इस्तीफे की भी चलाई है। अच्छा,